बहनों और उनके भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आई एम इस्माइल, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आपके रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे, टाइम अच्छा जा रहा होगा और इस रमज़ान में आपको जो है ना बहुत सारी नेमतें और बरकतों का एहसास हुआ होगा। तो आज की जो हमारी वीडियो है, ये वो वीडियो है जो काफ़ी शिद्दत से लोग इंतज़ार कर रहे थे। आप लोग शायद कुछ लोग नए हों, वो लोग इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन काफ़ी सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे इस वीडियो बनाने के ऊपर। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले मैंने एक वीडियो लगाई थी, उसके बाद उसका पार्ट 2 लगाया था, बेस्ट बजट फ्रेगरेंसेज इन पाकिस्तान। और वो वीडियो मेरी जो है ना बहुत ऊपर चली गई थी। वो जब भी फ्रेगरेंसेस लिखते थे, फ्रेगरेंस पाकिस्तान लिखते थे, कुछ भी लिखते थे ना, तो यूट्यूब पे वो टॉप पे आ जाती थी। तो उसका पार्ट 3 जो है वो काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा था कि मैं 1 साल में जो क्रैक की हैं मैंने फ्रेगरेंसेस, उनको ज़रा स्टडी करूँ, उनको ज़रा एक्सपीरियंस करूँ और फिर जो है उनके बारे में कुछ ओपिनियन दूँ। जो लॉन्ग रिव्यू है उसके लिए तो मैं हमेशा 1.5-2 साल इंतज़ार करता हूँ, ताकि गर्मियाँ सर्दियाँ सारा मौसम में गुजार लूँ। लेकिन लॉन्ग रिव्यू में टाइम भी लग जाता है और सारा कुछ तो लेट हो जाता है, और लॉन्ग वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल भी जाएंगी, तो इतना कोई इशू नहीं है। फ़िलहाल मैं शॉर्ट आपको रिव्यू दूंगा। अराउंड 20 के करीब मेरी फ्रेगरेंसेज होंगी जो मैं इस वक्त जो है ना इनके बारे में बताऊंगा। सब बजट फ्रेगरेंसेज हैं और कोशिश करूंगा कि ज़रा थोड़ा महंगे से सस्ते पे लेके जाऊँ। सबसे महंगी जो फ्रेगरेंस है वो तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये की है, और बाकी जो है वो सस्ती करते करते तकरीबन पहुँच जाती है, समझें कि तकरीबन 2 हज़ार रुपये के करीब। तो लेट्स स्टार्ट। 2000 से कम वाली अगर आपने फ्रेगरेंसेज देखनी हो तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, मैं यहाँ पिन कर दूंगा। मिल्टन लॉयड की फ्रेगरेंसेज थी यूके की, कलर मी के नाम से। वो तकरीबन 50 ml के अंदर आपको मिल जाती है, अराउंड 1800-2000। अगर ज़्यादा परचेज करें तो शायद 1500 में भी मिल जाए आपको, ठीक है। तो वो फ्रेगरेंसेज मैंने रिव्यू की थी, उसकी लास्ट वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हैं। उनके बारे में शॉर्ट रिव्यू ही बनाया था मैंने, फर्स्ट इंप्रेशन थे। तो फिलहाल मैं कोशिश करूँगा जिनको मैंने ज़्यादा एक्सपीरियंस किया हुआ है उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बताऊँ, जिनके बारे में कम किया हुआ है हो सकता है उनके बारे में मेरा ओपिनियन चेंज हो जाए। तो शुरू करते हैं। ये वो फ्रेगरेंसेज हैं जो मैंने कुछ वीडियोस में शायद मेंशन की हूँ, लेकिन मैंने अपनी जो बेस्ट बजट फ्रेगरेंसेज वाली वीडियो थी ना, उसके अंदर मैंने इनको मेंशन नहीं किया। उसके 2 पार्ट हैं, अगर आपने देखने हो आप जाके देख सकते हैं। उस वक्त मैंने न्यू काम शुरू किया था, 2 साल पुरानी वीडियो हो गई है तकरीबन। तो चैनल फिलहाल जा रहा है, काफ़ी ऊपर गया था, आप लोगों से बहुत जो है प्यार मिला, मोहब्बत मिला। तो शुरू करते हैं, टाइम में ज़ाया कर रहा हूँ, सॉरी। तो पहली जो मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा, सबसे महंगी जो इधर पड़ी हुई है, बिल्कुल एंड पे ही है, नॉटिका वॉयज। और ये फ्रेगरेंस है ब्लू फ्रेगरेंस में आती है, फ्रेश है, फ्रूटी है। फ्रूटी उस तरह नहीं कहेंगे, मेन इसमें क्यूकम्बर का और नोट मिलता है आपको, साथ में एरोमेटिक और साथ में आपको वाटर वाले नोट्स मिलते हैं। तो ये बेसिकली फ्रेश समर फ्रेगरेंस है, और खासतौर पर बीच फ्रेगरेंस आप इसको कह सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, इसके ढक्कन भी काफ़ी लो क्वालिटी का है, बॉटल भी ऐसे ही है। लेकिन ये फ्रेगरेंस मैंने बाय की थी उस वक्त, ये तकरीबन 5000 के करीब थी। अब ये इतने अरसे बाद, जबकि बाकी फ्रेगरेंसेस 3-4 गुना पे चली गई हैं, तब भी ये फ्रेगरेंस आपको मार्केट में 6500 की मिल जाती है, इससे कम भी मिल जाती है, और अक्सर 7000 रुपये के करीब भी मिल रही होती है। तो उम्मीद है ये आपको इतने में मिल जाएगी। अच्छी है, लेकिन इन ऑप्शंस में मैं इसको टॉप नहीं कहूँगा, तो इसको उतना जो है ना आप लोग ना करें कंसिडर। जिसने बिल्कुल सिंपल फ्रेगरेंस लेनी हो, जिसको थोड़ा बहुत ब्रांड चाहिए हो, नॉटिका वॉयज जो है ना एक अच्छा ब्रांड बन चुका है, नाम बन चुका है, ग्लोबली इसको लोग जानते हैं, गोरे इसका रिव्यू करते रहते हैं। तो ये उस हिसाब से मैं कहूँगा मिस करवाएं। ये थी नंबर 1। अब हम आते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2, ये भी आगे समर आ रहा है, तो समर से रिलेटेड मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा आपको फोकस करवाऊँ। ये है यूनाइटेड ड्रीम्स, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन गो फार। अब मैं तो उसको बोलता हूँ बेनेटन गो फार बोलता हूँ उसको। अक्सर लोगों को मैंने इसका रिकमेंड किया हुआ है। इसका मैंने शायद डीकन भी किसी को दिया था। डीकन का पेज है मेरा इंस्टाग्राम पे, डीकन फैक्ट्री के नाम से। वहाँ पे आप कुछ फ्रेगरेंसेज अगर आपने ट्राई करनी हो तो आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं, बस ये इसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। तो इस फ्रेगरेंस की बात करें तो ये फ्रेश एरोमेटिक फ्रूटी हल्की सी, और बहुत ही जो है ना यूनिक ब्लेंड है। कभी ऐसी मैंने फ्रेगरेंस पहले नहीं चेक की थी। इससे मिलती जुलती होंगी, जैसी बात है, जो ये 3-4 हज़ार 5 हज़ार वाली फ्रेगरेंसेज होती हैं, इनका कोई ना कोई पापा होते हैं, कोई फॉलो कर रहे होते हैं। ये हो नहीं सकता कि इनका कोई ना कोई इंस्पिरेशन ना हो, इनके पास जीरो से उन्होंने फ्रेगरेंस डेवलप की और वो इतनी ज़बरदस्त हो। कोई ना कोई इनके पीछे इंस्पिरेशन होती है। अगर वो यूनिक हो तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो कॉपी कुछ और कर रहे होते हैं और कॉपी हो कुछ और जाता है, यानी कि जो वो चीज़ करना चाह रहे होते हैं उसकी जगह कुछ और हो जाता है, और अच्छी फ्रेगरेंस भी बन जाती होती है। जैसे कि 9 PM अफनान, उसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं, जॉन पॉल गटीर अल्ट्रा मेल से ज़्यादा बेहतर समझ रहे होते हैं। वो अलग बात है कि मुझे नहीं लगता कि वो बेहतर है, मैंने ट्राई दोनों की हैं,
और मुझे दोनों ही फजूल लगती हैं, लेकिन उसमें मुझे जॉन पॉल गाल्टियर अल्ट्रा मेल ज़्यादा बेहतर लगती है। तो ये जो है इसका मुझे नहीं पता कि किसकी कॉपी है, इसको सर्च करूंगा इसके बारे में, लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह जल्दी रिव्यू भी लगाऊंगा पूरा, तो उसके लिए सब्सक्राइब करें, आपको इंशाल्लाह इसका फुल रिव्यू मिलेगा, क्या इसकी लास्टिंग है, क्या ओवरऑल सारा कुछ। लास्टिंग इसकी वैसे डिसेंट है, तकरीबन 4-5 घंटे इजीली आपको दे जाती है लास्टिंग। जो लोग क्लेम करते हैं ना 15 घंटे 20 घंटे लास्टिंग और ये सिर्फ वो पठानों के चैनल बने हुए हैं, बस ले जाओ लूट लॉट का माल है, ये है वो है, नॉन कस्टम, ये वो सारी पैंडलियाँ चलती रहती हैं, तो उनके ऊपर आप यकीन ना किया करें। सेकंड, जो इंस्टाग्राम पे पेजेस फेक फ्रेग्रेंसेस बेच रहे होते हैं, एक जगह बाहर आपको 30,000 रुपये की मिल रही है, वो पाकिस्तान में 5,000 रुपये की मिल रही है नॉन कस्टम कह के, तो उसके ऊपर आपने यकीन नहीं करना बिल्कुल। तो इस तरह की फ्रेग्रेंसेस का ये फायदा होता है, इसमें आपको धोखे के चांसेस ना काफ़ी कम हो जाते हैं, इसीलिए मैं ये बजट फ्रेग्रेंसेस को ज़्यादा फोकस करता हूँ। वो अलग बात है कि मैं हर किस्म की ट्राई करता हूँ, लेकिन मैं बजट फ्रेग्रेंसेस जो है ना मेरा मेन स्पेशलिटी है। अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हैं, मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो आप जाके बाकी वीडियो पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको यही मिलेगा कि जो बजट वाली फ्रेग्रेंसेस है वो ज़्यादा है। अच्छा, ये समर वाली फ्रेग्रेंस है, वाटरी, एरोमेटिक, फ्रेश, सिट्रसी भी हल्की सी, हल्का सा स्टार्ट में इसका सिट्रस भी एक मिलता है और बहुत यूनिक है, बहुत ज़बरदस्त। ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मैं इसको रेगुलर बेसिस पे अगर मौसम हल्का सा भी गर्म होना मैं वेयर करता रहता हूँ। इसके बाद हम आते हैं जो कि मैंने बहुत रिसेंट, बिल्कुल करीब अभी महीना हुआ है बाय किए हुए, इसका नाम है शरफ और ये है डिलक्स कलेक्शन वालों की, माई परफ्यूम की है बेसिकली। ये माई परफ्यूम जिसकी अल्फारिस थी, जो मैं काफ़ी ज़्यादा इसको पसंद करता था। ये जिसको स्वीट ऊद पसंद हो, यानी कि जो ऊद आपकी स्पेशली ऊद हिंदी इसको ये लोग बोलते हैं बाहर, इंडियन ऊद, उस टाइप की, हल्का सा साथ में इसमें कोई फ्लोरल नोट भी आता है, 2-3 चीज़ें मिक्स होके ना ऊद की सबसे मज़े की ये फ्रेग्रेंस है, यानी कि जिसको मैं सूंघते ही परेशान हो गया हूँ कि यार ये कैसा ब्लेंड है, वो ये है। वो वाली मच्योर वाली ऊद, कम्बोडियन ऊद की बात नहीं मैं कर रहा, ये वो ऊद है जो आप हर बंदा वेयर कर सकता है। ये उस तरह की ऊद है जिसको नया नया शौक हो ऊद का, वो ये ट्राई कर सकता है। इसकी प्राइस मैंने लास्ट की प्राइस मेंशन करना भूल गया था, इसकी प्राइस तकरीबन है समझे 2500 रुपये से लेके 3,000 रुपये के दरमियान, और ये 100 ml में आई थिंक सो बॉटल आती है, 100 ml में बॉटल आती है। ये जो फ्रेग्रेंस है ये ज़रा वेरी करती है कहाँ से आपको मिल रही है। पाकिस्तान में मैंने पहली वही देखी थी, मैंने उठा ली, पसंद मुझे सबसे ज़्यादा आई। मैंने 100 परफ्यूम एक साथ ट्राई की थी, उधर सबसे प्रोमिनेंट जो थी ना वो ये चीज़ थी। एक दो और भी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये परफ्यूम 50 ml जो है ये तकरीबन पड़ती है आपको इतनी 2500-3000 पड़ जाती है। तो ये थोड़ी सी ना उस हिसाब से एक्सपेंसिव है अगर आप पर ml कॉस्ट देखते हैं, लेकिन जूस बहुत ज़बरदस्त है, जूस कलर भी प्यारा है। बॉटल इतनी प्यारी नहीं है, लेकिन बॉटल को अगर इग्नोर करके आप अंदर इसका जूस जो है ना वो चेक करें तो मज़ा आ जाता है, बहुत ज़बरदस्त। इसके बारे में, इसके ऊपर जो है ना मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, और जिसको भी ट्राई कराइए ना वही दवा घूम गया। अब इसके बाद मैं अगली फ्रेग्रेंस पे आता हूँ, इसी की जो है ना सुथेली बहन है। ये है डिलक्स कलेक्शन वाइट माउंटेन पोर होम, ठीक है। ये बेसिकली मस्क वो ऊद थी, ये मस्क है, पर्पल रंग की ऊद बनाई हुई है इन्होंने और वाइट रंग की इन्होंने मस्क बनाई हुई है। और इन दोनों फ्रेग्रेंसेस के अंदर एक जो कमाल है ना शरफ में और ये वाइट माउंटेन में, कि ये नॉन अल्कोहलिक है, ये वाटर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस हैं। और ये जिनको मसला होता है ना कि उनको कोई भी शार्प फ्रेग्रेंस चुभती है, ये उसको तंग नहीं करेंगी, ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि यार इस तरह की परफ्यूम बताएं जो मुझे जो है ना इरिटेट ना करे, तो ये उनमें से एक फ्रेग्रेंस है जो आपको इरिटेट बिल्कुल भी नहीं करेगी और फुल मज़ा कराएगी। इसमें रोज़ का नोट मिलता है, नाम इसका वाइट माउंटेन है। इसमें हल्का सा ना वो वाला टच आता है जो सियाज में आता है, जो बेसिकली क्रीड सिल्वर माउंटेन है ना उसका क्लोन है, तो उससे हल्की सी सिमिलरिटी आती है, पूरी नहीं आती, लेकिन उसको उन्होंने मस्की साइड में मूव कर दिया। ये उसका मेन जो है ना समझे थीम है। लास्टिंग इसकी थोड़ी सी कम है, शरफ की इससे बेहतर लास्टिंग है, इसकी लास्टिंग काफ़ी कम है, लेकिन ये बस मज़ा कराती जाती है। इसको आप स्प्रे मारते रहें, और ये देखें ना इसमें मुझे अल्कोहल ब्लास्ट मिलता ही नहीं है। वाटर बेस होने की वजह से मैं अपने मुंह पे इसको फेंकी जाऊँ तो मुझे इशू नहीं होता। मज़ा आ गया। ये आपको मिल जाएगी, ये थोड़ी सी उससे सस्ती है, शरफ से सस्ती है, ये आपको शायद 1500-2000 रुपये के करीब मिल जाए, और ये बॉडी स्प्रे के साथ आती है बॉक्स के अंदर। तो मुझे ज़रा गंदी हालत में मिली थी, बॉक्स टूटा हुआ था, बेड़ा गर्क हुआ था बॉक्स का, तो मुझे ज़रा अच्छी कीमत में मिल गई थी, लेकिन वैसे मार्केट में इतने आराम से मिलती नहीं है। ये अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बहुत सस्ती फ्रेग्रेंस है, और ये अगर मिल जाए कुछ ना कुछ मुझे नज़र आई थी मार्केट में। नाम है इसका डेजर्ट प्रिंस, और इसकी कंपनी थी माई परफ्यूम्स। बाकी जो है EDP है, 100 ml बॉटल है, और ये 100 ml बॉटल
अंडर 2500 आपको मिल जाएगी मार्केट से। 2500 शायद 3000 के करीब हो, लेकिन 3000 में भी ये अच्छी चीज़ है। इसका मेन जो नोट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर परफ्यूम जो मेरे पास आती हैं ना, उनके नोट्स अभी तक फ्रेगरेंटिका भी नहीं आए होते मेरे लिए खरीदने के कोई 1.5 साल बाद जाके वो लिस्टिंग हो रही होती है। फिर मुझे लोग कहते हैं आपने मेंशन क्यों नहीं किया हुआ। मैं मेंशन कैसे करूँ, मैं कोई ऑथेंटिक वेबसाइट ही नहीं होती जिसके थ्रू मैं मेंशन करूँ। तो फिलहाल ये जो है ना, ये बहुत यूनिक फ्रेगरेंस है और ये महसूस ऐसा कराती है कि आप जो है ना, वो प्रिंस ऑफ पर्शिया में जिस तरह की थीम है ना सहरा में से आप जा रहे हैं और बाजार आ रहे हैं, और इस तरह का ना एक बड़ी जो है ना रॉयल वाइब देती है। साथ में जो है इसके अंदर सबसे प्रोमिनेंट जो नोट है ना, इसके अंदर वो सैंडलवुड का है, संदल का, जिस तरह संदल का शरबत होता है ना, उस टाइप का एक नोट आता है और वो सबसे प्रोमिनेंट है। लास्टिंग बहुत अच्छी है इसकी, बहुत ही अच्छी लास्टिंग है, तकरीबन 7-8 घंटे लास्ट करती है और ये सस्ती बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। बॉटल भी इसकी अच्छी है, कुछ जगह लगती है थोड़ी चीप, लेकिन ओवरऑल प्रेजेंटेशन ठीक है। इसका जो कैप का मैकेनिज्म है लॉकिंग का वो बहुत अच्छा है। ये जो है ना, ये अच्छा क्लिकी है। तो ये आपको मैंने प्राइस बता दी है। इसकी प्राइसेस मैं तकरीबन सारों की मेंशन करूंगा, उसके बारे में आपने परेशान नहीं होना, वीडियो आपने पूरी देखनी है। इसके बाद हम आते हैं, ये जो डेजर्ट प्रिंस है ये भी मैंने रिसेंटली बाय की और मैंने 4-5 जगह वेयर किया, लोगों को ट्राई कराई है, कॉम्प्लीमेंट्स इस पर काफ़ी मिले हैं। इसके बाद जो है ये एडामो नाम है, एडामो, और इसका ब्रांड था लीड ब्रांड्स इंटरनेशनल, ये इसका ब्रांड है। ये जो दुबई के ब्रांड्स है ना, ये अक्सर मिले हुए हैं, यानी कि एक ब्रांड ही पीछे से होता है, वो आगे 10-10 चीज़ें उसने जो है ना लॉन्च की हुई हैं। तो इसलिए ना इसके ऊपर आपने नहीं जाना कि ब्रांड नाम क्या है, सारी जो है ना ब्रांड नाम इनके बड़े ही हैं, उनके पीछे कोई ना कोई उनके पापा बैठे होते हैं जो काफ़ी बड़ा काम कर रहे हैं। जिस तरह रेहान फ्रेग्रेंसेज है, उसको पीछे से रसासी ओन करता है, उसी तरह अफनान का जो है रूबरो का है। तो ये एडामो जो है ना, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें मुझे आपको शायद आप लोगों ने ट्राई किया होगा, रोमांटिक कॉफ़ी के नाम से आता है। एक और सेंट यू वालों ने उसको लॉन्च किया था जॉन एलिया के नाम से, उसका काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल चलते रहे, ऐड चलते रहे, उसके बारे में लोगों ने मेरे से पूछा भी था काफ़ी। इसमें 2 चीज़ों को उन्होंने इकट्ठा किया, एक तो उस रोमांटिक कॉफ़ी, उसको अरबी में पता नहीं क्या बोलते हैं, इतर भी मिलता है उसका रोमांटिक कॉफ़ी का, रोमांटिक कॉफ़ी के नाम से भी मिलता है, अरबी में उसका एक नाम है, उसके नाम से भी मिल रहा होता है। वो बेसिकली कॉफ़ी का ना कड़वा सा एक वर्जन होता है और वो अजीब सी जो है ना उसकी स्मेल है, वो मुझे तो पर्सनली कभी भी अच्छा नहीं लगा। काफ़ी एनिमेलिक किस्म का नोट है उसमें और वो सर पे चढ़ता है और अजीब ही है, लास्टिंग उसकी अमूमन अच्छी होती है। इसमें उन्होंने फ्रेश स्टार्टिंग के साथ फ्रेश और कह लें कि एरोमेटिक उसको मिक्स करके ले गए हैं, बेस में उसको ले गए हैं कॉफ़ी में। तो वो कॉफ़ी उसमें सिमिलर है जो मैंने आपको बताई है रोमांटिक कॉफ़ी वाली। अगर इस तरह सूंघूंगा मुझे बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन जब ये स्किन पे थोड़ी देर रहती है तो ये आहिस्ता आहिस्ता उधर चली जाती है। तो ये जिसको वो पसंद आया हो लेकिन उसको इतना पसंद ना आया हो, तो उसके लिए ये ट्राई करना जो है ना ये मस्ट है एडामो। इसकी बोतल वैसे लमलेट है, ये इस तरह रखनी पड़ती है, ये खड़ी नहीं होती, ये ऐसे झूलती है और नीचे गिर जाती है, उल्टा भी नहीं रख सकते, इसके ऊपर अजीब से कांटे कांटे निकले हुए। तो ये भी अच्छी ऑप्शन है, अंडर 3000 आती है। इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, इसका बॉक्स वगैरह बहुत अच्छा है। फुल रिव्यू इंशाल्लाह सारों के ही आएंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी रिव्यूज डालूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, शायद मैं कुछ सेल पोस्ट भी लगाऊँ वहाँ पे ना, जो फ्रेग्रेंस में मुझे लगे ना कि बहुत अच्छी है, उसके 4-5 पीस मंगवा लूँगा, वो इंशाल्लाह लोग खरीद लेंगे। क्योंकि मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं कि कहाँ से बाय करें, कैसे बाय करें, आप हमें सेल कर दें। ये मुझे आजकल ये बहुत कमेंट आ रहा है कि आपके पास इतने सारे परफ्यूम्स हैं, कुछ हमें सेल कर दें। तो ये मैंने कहा मैं तो अपने लिए कलेक्ट की हुई है ना, मैं किसी को सेल करने के लिए थोड़ी कलेक्ट की हुई है। तो इस तरह के भी कमेंट्स देख के मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत परफ्यूम्स जो है ना मैं खुद भी लेके आता हूँ, उसका ये फायदा होगा। खासा जो मुझे पसंद है, ये नहीं है कि कोई पसंद नहीं है, मार्केट में निकल नहीं रही तो मैं उसको जाके आप लोगों को पेश कर दूँ। इसके बाद हम आते हैं फ्रेग्रेंस की तरफ। अलहम्रा परफ्यूम्स डे मार्ली की आती है पेगासस, ये उसका क्लोन है। अब उनका मतलब परफ्यूम्स के नाम से भी एक फ्रेग्रेंस आ गई है वो येलो सी बोतल में, लेकिन ये पेगासस का क्लोन है। और इसमें जो आपको नोट मिलता है ना वो एक्सट्रीमली स्वीट फ्रेग्रेंस है, और इसमें आपको वाइट चॉकलेट और साथ में ना वनीला और वाइट चॉकलेट का एक कॉम्बिनेशन मिलता है, यानी कि थोड़ा सा ना एडिबल किस्म का नोट है इसके अंदर। उसको बोलते हैं गोरमा फ्रेग्रेंस बोलते हैं, गोरमॉट या गोरमा जो भी है, गोरमे जो हमारा गोरमे यानी कि एडिबल के लिए वो टर्म यूज़ होती है। तो ये अलहम्रा की है, 100 ml बॉटल है और ये भी तकरीबन 3000 के करीब आपको मिल जाएगी। अच्छी है, ये मैं रिकमेंड आपको करूँगा इवेंट्स वगैरह के लिए।
कहीं पे आपने पेंट कोट पहन के जाना है उधर वली मछली में, उधर ये चीज़ जो है ना आपको एक यूनिक भी आप लगेंगे, लास्टिंग भी इसकी अच्छी है, प्रोजेक्शन भी अच्छी है, लेकिन ये नॉर्मल डे टू डे वेयर करने के लिए ठीक नहीं है, इवेंट्स के लिए अच्छी है। नेक्स्ट हम आते हैं इस बॉटल के ना, कंडीशन बहुत ही गंदी है। अरमाफ की बॉटल है, अरमाफ ब्लू होम, ठीक है। इस बॉटल की कंडीशन बड़ी नाजुक है, इसका नेक ही उतर जाता है, बड़े अजीब से मसले हैं इसके ना, नेक उतर जाता है ढक्कन उतरने की बजाय। लेकिन ये फ्रेगरेंस बहुत ज़बरदस्त है। एक्वा डी जो प्रोफूमो का क्लोन है, और उसके प्रोफूमो के सस्ते क्लोन बहुत कम है। एक लताफ़ा में आता है, नाम मुझे याद नहीं, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, उसका मेरे डिकन पड़ा हुआ है, और दूसरा ये है। लेकिन सबसे अच्छा जो मुझे सस्ते में मिला है वो यही है। इसके बाद अगर आप जाते हैं तो फिर महंगे में जाके उसके एक्वा डी जो प्रोफूमो के आगे जो क्लोन्स आते हैं ना, वो फिर ऊपर चले जाते हैं। जिस तरह का पेरियलिस 360 रेड, वो बहुत अच्छा क्लोन है, सिंथेटिक है, लेकिन उसकी लास्टिंग एक्वा डी जो प्रोफूमो से भी बेहतर लग रही थी मुझे, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद वही है। लेकिन ये उसका छोटा भाई है, ज़रा इसको आप चला सकते हैं उसकी जगह। काफ़ी ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है, लास्टिंग बहुत अच्छी है, प्रोजेक्शन बहुत अच्छी है, और अरमाफ की आती है। प्रेजेंटेशन शुरू में अच्छी लगती है, लेकिन जब इसका ये मसला आता है ना, ढक्कन के साथ नेक उतर जाता है, तो वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी है। और लेदर वाला इसके ऊपर पूरा स्ट्रैप लगा हुआ है, तो अरमाफ की है, नाम चलता है। 3700 3800 तकरीबन इतने की ये अरमाफ की उधर लगी हुई थी। मार्केट से मुझे इससे भी सस्ती मिल गई थी, और अगर आपको भी मिल जाए, हो सकता है आपको 2500-3000 रुपये इतने की आराम से मिल जाए मार्केट में। लेकिन फिलहाल अरमाफ वालों की ऑप्शन इसकी तकरीबन 3500 से 4500 रुपये के दरमियान चल रही होगी प्राइस, ये भी अच्छी थी। इसके बाद हम आते हैं, पहली फ्रेगरेंस है इस कैटेगरी में जिसमें मैग्नेटिक कैप है। ये मैंने एक वीडियो में दिखाई थी, विंटर वाली फ्रेगरेंसेस की वीडियो में मैंने इसको मेंशन किया था। रसासी डेस्टिनी शाइनिंग ऑफ डे लाइट, ये इस पर लिखा हुआ है। 100 ml बॉटल है, मैग्नेटिक कैप है, जो कि किसी में नहीं होता, और एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। ये जो है ना, ये एक शशका है, वैसे कोई इसका बहुत बड़ा फायदा तो नहीं है। ये है कि आपको बॉटल के लिए कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती ढक्कन खोलने के लिए ना। कुछ बॉटल होती हैं, आप ढक्कन खोलते हैं तो एकदम से आपका जो है स्प्रे उड़ता हुआ चले जाता है, और साथ में कभी कभी बॉटल भी आपके हाथ से ड्रॉप हो जाती है। इसमें उस तरह का मसला नहीं आएगा। बाकी इस फ्रेगरेंस को अगर मैं डिफाइन करूँ तो आपको ऐसा महसूस होगा आप गलियात में घूम रहे हैं, और पाइन वुड जो होती है, चलगोजे वाला जो दरख्त होता है उसकी, और वहाँ पे 2-3 जो कॉनिफर्स होते हैं, मेरा ख्याल है 2-3 जो दरख्त है ना मुख्तलिफ, उनकी लकड़ी को जो आग लगी होती है, लोगों ने हल्का फुल्का आग लगाई होती है, छलियाँ बन रही हैं, बंदर बैठे हुए हैं कोने में, छलियाँ उधर तैयार हो रही हैं, यानी कि वो गलियात वाला एक सीन इसमें याद आता है। और साथ में जो है ना, वो गीला जंगल जब होता है ना, बारिश हुई होती है, उसके एक ग्रीन जो है एक नोट आता है उसमें से, घास वाला और दरख्तों वाला, पत्तों वाला, वो एक बहुत ही मज़े का ना इसमें फील होता है। और जिसको भी मैंने ट्राई कराई उसने कहा यार ये फीलिंग वाकई हमें आती है कि हम जो है ना गलियात और इधर उधर घूम रहे हैं नारायण साइड पे या कहीं पे। तो ये इसकी मुझे बहुत खासियत लगती है। इससे मिलती हुई एक और मैं वो भी दिखा देता हूँ, रसासी डेस्टिनी। ये आपको मिल जाएगी तकरीबन 2200, मुझे ये 2500 के आसपास मिली थी। और ये मेरा ख्याल से अगर आप मार्केट ढूंढें तो मेरा ख्याल 3000 रुपये से कम नहीं मिलेगी। और मुझे टाइम हो गया, कुछ मैंने बाई की 6 महीने पहले, कुछ मैंने बाई की 10 महीने पहले, टाइम का पता नहीं लगता, गुजरे जा रहा है। तो आप लोगों को लाजमी नहीं है कि जिस प्राइस में मैंने बाई की हो उतने में ही मिल जाए, तो हो सकता है आपको उसमें मेरे से बेहतर मिल जाए, तो अच्छी बात है। तो इसकी मैं आपको सुजेली बैन दिखाता हूँ। अफनान सुपरमेसी नोयर, ठीक है, ये फ्रेगरेंस है, अभी मट्टी लगी हुई है इसके ऊपर। ये उससे थोड़ी सी प्रीमियम है। इसमें जो पाइन नोट है ना वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। पाइन वुड का नोट जो आता है इसमें वो काफ़ी प्रोमिनेंट है। इसकी बॉटल की प्रेजेंटेशन बेहतर है। अफनान की है, अफनान की अक्सर फ्रेगरेंसेस 6000 रुपये के करीब शुरू होती हैं। ये जो है ये इतनी कामयाब नहीं हुई थी, तकरीबन 4700 4800 इसके राउंड आपको शायद मिल जाएगी मार्केट में, लेकिन ये डेस्टिनी से बेहतर है। इसके साथ एक और चीज़ भी है, वो भी मैं ट्राई यूज़ करता रहा हूँ, उसका नाम है रसासी वाव हुडी। वो 50 ml की बॉटल आती है 4-5 हज़ार रुपये की, तो उसके मुकाबले में 100 ml की 4-5 हज़ार रुपये में ये ज़्यादा उससे बेहतर है मेरे ख्याल से। अब आपका ये सब्जेक्टिव चीज़ है, परफ्यूम में आपका ओपिनियन जो है ना डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अच्छी लास्टिंग देती है और सर्दियों के लिए बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है। इसके बाद हम आते हैं, ये है, इसको बोलता हूँ मैं दादा बा फ्रेगरेंस, ठीक हो गया। ये नाम है कोरम
और इसका ब्रांड था, मैं ब्रांड खुद भूल गया हूँ, इसका ब्रांड क्या था, कोरम कोरम कोरम, हाँ एंटोनियो पुइक ये नाम है उसका मेरा ख्याल से, हाँ एंटोनियो पुइक का कोरम। और इस यही बोतल आपके शायद दादा अब्बा या अब्बा जी लगाते होंगे एक ज़माने में, अगर तो वो उनको शौक था इस चीज़ का। इसी तरह की बोतल ही सेल होती आ रही है और अरसे से यही चल रही है। आपको इसका इवन स्प्रेयर वगैरह देख के भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना विंटेज स्टाइल की फ्रेगरेंस है, कोई लेटेस्ट कोई चीज़ नहीं है। फ्रेगरेंस स्मेल भी ऐसी करती है, इसमें आपको ऐसा महसूस होगा कि बहुत ही बड़ा चर्सी है, नशेड़ी है, फुल तंबाकू नोशी करके कोई बंदा आया है और किसी शराब अड्डे से उठ के आ रहा है। लेकिन अजीब सी एक वाइब है, आपको समझाना जो है ना थोड़ा मुश्किल है। कोई अगर आपके दिमाग में ऐसी पर्सनैलिटी आ रही है उसको टैग करें, उस जैसा, यानी कि जिसने बहुत सारे नशे किए हो ना उसके कपड़ों में एक स्मेल आ जाती है और साथ में अगर वो उसके ऊपर कोई परफ्यूम वगैरह लगा ले, वो चीज़ें मिक्स होके ना एक उसका ब्लेंड लगता है और ऐसे ना बैड बॉय फ्रेगरेंस लगती है, यानी कि कोई बदमाश है, कोई कुछ इस तरह की एक फ्रेगरेंस की वाइब आती है। स्प्रेयर्स का वॉच है, प्राइस बहुत कम है और ये किसी ने अगर बड़ी एज के किसी को गिफ्ट करना हो तो ठीक है, छोटी एज वालों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। आप ये नहीं होगा कि पीकी ब्लेंडर्स की तरह घूमते हुए गोलियां लोगों को मार रहे होंगे, ये लगाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आपको फील ऐसा कराती है कि आप जो है ना बहुत बड़े गैंगस्टर। तो मज़े की चीज़ है, लास्टिंग इसकी अभी भी बहुत अच्छी है, हालांकि ये बहुत पुरानी फ्रेगरेंस है, रिफॉर्मुलेट हो चुकी है बहुत दफ़ा, लेकिन अभी भी इसकी लास्टिंग अच्छी है। तो ये ट्राई की जा सकती है जो लोग ज़रा बड़ी एज के हैं, अब 45 कह लो, वो उन लोगों के लिए ठीक है, हम लोगों के लिए नहीं है। मैं तो वैसे मेरे लिए ठीक है, बाकियों के लिए नहीं। कोरम की जो प्राइस है वो मैं आपको बता दूं, कोरम आपको मिल जाएगी तकरीबन 2000 से 3000 रुपये के दरमियान, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मुझे अल्फता में नजर आई थी 3500 रुपये 3000 रुपये की, तो वो आपको इतने की मिल जाएगी, इतनी महंगी नहीं है। अब नेक्स्ट फ्रेगरेंस है, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ की है, फेंडी लाइफ एसेंस। बॉटल यूनिक है और इसकी फ्रेगरेंस बहुत ही यूनिक है। इसमें आपको स्टार्ट में ना सिट्रस फ्लोरल ये नोट मिलता है और बाद में ना आपको ज़रा कार्डिमम और साथ में आपको मिलता है जो ग्रीन टी होती है ना उसका नोट मिलता है, यानी कि लेमन ग्रास टाइप एक नोट मिलता है। तो ये एक बहुत ही स्वीट मीठी अच्छी जो है ना वर्सेटाइल कह सकते हैं आप इसको, साथ में ये कह सकते हैं कि इजी टू वेयर है, कोई भी इसको जो है ना इस्तेमाल कर सकता है। ये बहुत मज़े की फ्रेगरेंस है और ये मेरी रिकमेंडेशन में ज़रूर बाय करना अगर आपको मिलती है। अंडर 3000 है, मुझे शायद 2300-2400 रुपये की मिली थी और इस प्राइस में बहुत ज़बरदस्त है। ओवरऑल प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, बॉटल बहुत खूबसूरत है, ब्रांड का नाम भी है फेंडी आ जाती है, फेंडी काफ़ी बड़ा ब्रांड है फेंडी, ये ज़रूर ट्राई करें, सस्ती भी है और बहुत अच्छी भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन रसासी मरहा। ये है टॉम फोर्ड की एक लेदर बेस्ड फ्रेगरेंस आती है, ये उसका क्लोन है। एक तो आती है टॉम फोर्ड की टस्कन लेदर आती है, एक ओम्ब्रे लेदर आती है। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ, आई थिंक सो ये ओम्ब्रे लेदर का क्लोन है। और एक और फ्रेगरेंस है जो मैं इसके साथ ही मेंशन कर देता हूँ, वो है अफनान रेयर कार्बन। ये टस्कन लेदर का क्लोन है, ये ओम्ब्रे लेदर का क्लोन है। फ़र्क ये है कि इनकी ओपनिंग में फ्रूट्स डिफरेंट है। ओम्ब्रे लेदर में आई थिंक सो ब्लूबेरी था कि रेस्पबेरी था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया हूँ। और इसके स्टार्ट में शायद एप्पल है और एक और कोई चीज़ है, एक दो और फ्रूट्स हैं। तो फ्रूट्स का स्टार्टिंग डिफरेंट है, तो अप्लाई करने के बाद फ़ौरन ही ना मिलती जुलती फ्रेगरेंस हो जाती है। ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये बहुत क्लोज हैं। अगर इनका ड्राई डाउन स्मेल करें तो आप लोगों के लिए मुश्किल होगा इन दोनों को अपार्ट बता सकें आप लोग। तो दोनों अच्छी हैं। ये इसकी हाफ प्राइस पे आती है तकरीबन, ये आती है 5000 से लेके 6000 रुपये के दरमियान, जबकि ये आती है तकरीबन 3000 से लेके 4000 रुपये के दरमियान। तो उस हिसाब से तो मैं रिकमेंड आपको ये करूँगा और मुझे लास्टिंग भी बेहतर मरहा की मिली है। तो अच्छी फ्रेगरेंस है, लेदर बेस्ड फ्रेगरेंस है। लेदर बेस्ड फ्रेगरेंस हर किसी की समझ नहीं आती और किसी के सर में भी चढ़ती है, लेकिन ये मज़ा कराती है सर्दियों के अंदर। इसकी लास्टिंग अच्छी होती है, आपने घूमना फिरना हो उसके लिए फ्रेगरेंस बेहतरीन है। तो ये दोनों आप ट्राई कर सकते हैं ऑप्शंस। अच्छा जी, नेक्स्ट फ्रेगरेंस है ज़ाफ़रान ब्लैक सेफ्रॉन माई परफ्यूम्स की। और ये माई परफ्यूम्स वालों की निस्बतन एक्सपेंसिव और
अच्छी प्रेजेंटेशन वाली बॉटल है। इस तरह की आपने बॉटल किसी ना किसी की देखी भी होगी, किसी कंपनी की आती है, मैं उसका नाम नहीं याद रिकॉल कर पा रहा फिलहाल। स्प्रेयर बहुत ज़्यादा दूर तक जा रहा है और फ्रेगरेंस जो है ना एक्सट्रीमली प्रीमियम है। जो उसका नाम है ब्लैक सेफ्रॉन, तो सेफ्रॉन वाला नोट इसमें बहुत ज़्यादा कम है। इसमें ज़्यादा जो नोट मिलता है ना वो मुझे मिलता है मोतिया जो होता है फूल, उसका नोट मुझे ज़्यादा मिलता है। और साथ में हल्का फुल्का जैस्मिन हो गया, साथ में सेफ्रॉन हो गया, और साथ में ना और कोई 2-3 फ्लोरल्स मिक्स होके आते हैं। थोड़ी सी स्वीट और स्पाइसी नोट भी इसमें एक आपको फील होता है। इसका मैं डिटेल रिव्यू करूंगा, उसमें मैं इसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा, लेकिन इसकी लास्टिंग मुझे बहुत अच्छी मिली है। अभी मैंने सिर्फ 2-3 बार ट्राई की है, लास्टिंग इसकी ज़बरदस्त थी। बॉटल की प्रेजेंटेशन ज़बरदस्त है, डब्बा अच्छा है, और ये आपको अराउंड 3,000 to 4,000 में आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये फ्रेग्रेंस मैंने काफ़ी सारी वीडियो में मेंशन की हुई है, लताफ़ा असद। फ्रेग्रेंस की बॉटल ज़रा अजीब सी है। इसमें ये होता है कि टेक्सचर अक्सर मिट जाता है परफ्यूम लगने से। दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन। और डियोर सवाज एलेक्सियर का क्लोन है ये। डियोर सवाज एलेक्सियर के अभी तक सिर्फ 2 या 3 क्लोन्स आए हैं मार्केट के अंदर, तो उनमें से ये एक है। तो ये उस हिसाब से बहुत यूनिक है कि अगर किसी को डियोर सवाज एलेक्सियर पसंद आ जाती है, जो कि काफ़ी छोटी बॉटल है उसकी, 100 ml से कम है उसकी, मुझे लगता है बॉटल आती है, जो कि 50 के करीब है। अभी मैं फुल अपडेटेड नहीं हूँ उसकी प्राइस में, क्योंकि मैंने बाइक करने का कोई प्लान भी नहीं किया हुआ, इतनी महंगी मैंने नहीं बाइक करनी भाई। तो इतनी सी उसकी बॉटल आती है और वो 50,000 रुपये के करीब है। अब वो कोई स्मेल कर लेता है, उसको पसंद आ गई तो उसने कहना कि यार मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो वही चाहिए। अब मुझे इस तरह के कॉल्स भी आ रही होती हैं कज़नों की, दोस्तों की, कि यार फलानी फ्रेग्रेंस का मुझे क्लोन तो अच्छा। तो वो उन्होंने ट्राई मतलब एक बार सुन होती है तो उनको लगता है यार बहुत ज़बरदस्त है। बाद में अक्सर वो वेयर नहीं उनसे की जाती, क्योंकि जिसकी लास्टिंग ज़्यादा हो, जिसके नोट्स थोड़े से कड़वे हों, तेज़ हों, वो चीज़ें आपको बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना मसला करती हैं। जिनको टाइम हो गया हो इस काम के अंदर, जिनकी अजीब अजीब फ्रेग्रेंस ट्राई करने का जिनको टाइम हो गया हो, वो ट्राई कर सकते हैं, वो रिस्क ले सकते हैं। हर बंदा रिस्क नहीं ले सकता इस चीज़ का, तो इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करता लोगों को, खासतौर पे जिनकी ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं बॉटल है फ्रेग्रेंस ट्राई कर रहे हैं, तो उनके लिए ये नहीं है। ये उनके लिए है जिन लोगों ने कलेक्शन बना चुके हैं, जो लोग हर चीज़ ट्राई कर चुके हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये के दरमियान मिलती है, इतनी प्राइस में बहुत अच्छी है, गिफ्ट के लिए अच्छी है। अबव 40 की एज पे ये अच्छी फ्रेग्रेंस है। इसका मैं रिव्यू बनाऊंगा चला डिटेल में, तो वो आपको मिल जाएगा। मूविंग ऑन, ये एक परफ्यूम है साराफीना। ये मैंने रिसेंटली लिया था, मैंने रिसेंटली बाय किया था, और ये मुझे पसंद आया। थोड़ा क्रीमीज है, वो वाली जो मैंने आपको वाइब बताई ना, ब्लैक चॉकलेट और क्रीमीनेस, और साथ में जो है ना समझें कि कैरामल टाइप एक नोट आता है, वो इसके अंदर पाया जाता है। वाइट चॉकलेट, कैरामल, ये थोड़ी सी ना इस तरह का एक नोट है, स्वीट सा, तो वो इसके अंदर है। यूनिसेक्स है, अच्छी है। ये जिसका क्लोन है, ये मेगामेयर का मेगामेयर है ना, ये उसका मुझे लगता था क्लोन, लेकिन ये कंपनी वही वाली है, लेकिन उसकी किसी और बॉटल का क्लोन है। ये थोड़ा सा ना मुझे कन्फ्यूजन है, मैंने इसका रिसर्च नहीं की इतनी, इसका जब फुल रिव्यू बनाऊंगा इंशाल्लाह तब बताऊंगा। है वैसे ये माई परफ्यूम की है, MPF की है। प्राइस इसकी जहाँ कम ही है, प्राइस इसकी 3-4 हज़ार के करीब ही है। 3-4 हज़ार जो है ना इसमें बहुत कम समझा जाता है, क्योंकि आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि 100 ml बॉटल्स हैं, 50 ml बॉटल नहीं है। जो हमारे लोकल ब्रांड्स पर काम कर रहे हैं, मस्कल महल और ये और वो सारे छंकने, इन लोगों के यहाँ 50 ml बॉटल होती है, और ये लोग आपको ऐसा महसूस कराते हैं 100 ml दिखा देंगे, लाख रुपए की 100 ml मिल रही है, और हम लोग उसका जो है ना 50 ml दे रहे हैं इतने का। वो ये नहीं ML नहीं मेंशन करते, वो आपको सिर्फ बताते हैं कि ये लाख रुपए की है और हम लोग उसका इंप्रेशन दे रहे हैं इतने में। तो वो उससे आपने थोड़ा सा होशियार रहना है। आपको बड़ी कंपनी का क्लोन उसी का, मिसाल क्रीड वेंटर्स का आपको क्लोन 2500, 3000, 4000 रुपये में आपको मिल जाएगा, जबकि वो आपको 2500 रुपये में 50 ml दे रहे थे, आपको 4000 रुपये में 100 ml मिल जाएगा। बड़ी कंपनियों का मिल जाएगा, अच्छी बॉटल मिल जाएगी, अच्छा बॉक्स मिल जाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा होशियार रहना है। इनके अल्फाज जो होते हैं ना इस तरह के होते हैं कि लोग बाय कर लेते हैं, बाद में आके मुझे जो है ना वो कह रहे होते हैं यार आपने बाय किया था। मुझे अक्सर कमेंट से यही आते हैं, मैसेज आ रहे होते हैं कि भाई मैंने आपकी वीडियो बाद में देखी है, हमने बाय कर ली और अब हम लोग पछता रहे हैं। तो नेक्स्ट वन, इसको कौन नहीं जानता, इसको मैंने काफ़ी वीडियोज में मेंशन किया हुआ है। लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंसेज में मैंने इसको मेंशन किया था। उसके अलावा मैंने इसका अलग से शायद वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैं ज़रूर इसकी वीडियो बनाऊंगा और बनाना चाहता हूं, क्योंकि ये मैंने बहुत यूज़ की है। कराची गया था, कराची लेके गया था साथ, और किसी टूर पे गया था वहाँ भी मैं साथ लेके गया हूँ। तो ये एक बहुत यूनिक फ्लोरल एरोमेटिक, एक बहुत ही अच्छा ओवरऑल बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है, बहुत अच्छा ब्लेंड है। और इसका ना
अलग ही मज़ा है इस फ्रेगरेंस का, वाकई अलग मज़ा है। अरमाफ क्यू इंटेंस इसी की दूसरी बहन है, अरमाफ क्यू ओमो। ये दोनों आपको मिल जाती हैं तकरीबन, ये पोलो रेड का क्लोन है, इसका मुझे नहीं पता ये किसका क्लोन है। ये आपको मिल जाती है तकरीबन 3700 से लेके 4500 तक, और ये भी आपको करीब मिल जाती है, लेकिन ये उससे थोड़ी सी महंगी है क्योंकि इसकी लास्टिंग भी बेहतर है, इसकी ओवरऑल जो है ना प्रोफाइल भी बेहतर है। ये मैं पसंद नहीं करता क्योंकि पोलो रेड खुद भी बहुत एक्सपेंसिव फ्रेगरेंस नहीं है जिसका एक क्लोन है, तो इसको लोग ज़्यादा बाय नहीं करते। लोग कहते हैं पोलो रेड में अगला खुद 8000 रुपये की, तो कहते हैं 4000 रुपये उस पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1500 रुपये की देंगे तो लोग बाय करेंगे। जो 6-7-8 हज़ार वाली फ्रेगरेंस होती है ना, उसका क्लोन नॉर्मली लोग नहीं बनाते। तो ये दोनों अच्छी ऑप्शन हैं, दोनों आप बाय कर सकते हैं, विंटर के लिए अच्छी हैं दोनों। अच्छा, नेक्स्ट फ्रेगरेंस है, ये काफ़ी अजीब सा मैंने इसको नाम दिया हुआ है। इसका नाम है ऊद कश्मीर, ठीक हो गया, कैश्मीर, ऊद कैश्मीर। और ये अल कसर जो है ना उनकी तरफ से आती है। 100 ml की बोतल है मेरा ख्याल से, मेड इन यूएई और द परफॉर्म, और 100 ml ही है आई थिंक सो, या 100 ml से शायद थोड़ी सी कम हो, लेकिन इसमें मेंशन नहीं हुआ वो। हाँ, 80 ml की फ्रेगरेंस है ये, 100 ml नहीं है। और ऊद कश्मीर नाम है, बोतल बहुत प्रीमियम है, नीचे इतना मोटा गिलास है कि आप किसी का सर फाड़ सकते हैं पकड़ के इसको मारे ना। और इसका मैंने नाम रखा हुआ है सुहागरात फ्रेगरेंस, क्योंकि ये आपको ऐसा महसूस कराएगी अगर किसी के दूल्हे का कमरा तैयार हुआ हो ना, दूल्हा दुल्हन का, सब दूल्हे ने अकेले ने कमरे में बैठ के क्या करना है, तो जो फूल लगे होते हैं और फूल थोड़ा से कुछ मुरझा रहे होते हैं, और कुछ जो है ना लोगों ने वो एयर फ्रेशनर किए होते हैं, मिक्स होकर खुशबुएं आ रही होती हैं, यानी कि 4-5 खुशबुओं का मजमुआ मिला लें गुलाब की थोड़ी सी पुरानी पत्तियों के साथ ना, ये वो चीज़ है इसमें। यानी कि मैंने एक स्प्रे किया और मैंने कहा फ़ौरन यार ये तो मुझे वो कमरे याद आ रहे हैं जो कभी किसी कज़न की शादी पे गए, कहीं गए, जो देखा जी दूल्हा दुल्हन का कमरा कौन सा होना है, तो ये वो चीज़ है। ये सिंगल लोग अगर महसूस करना चाह रहे हो, सस्ते में उन्होंने वो मज़ा लेना हो, वो मज़ा ना लेना हो, दूसरा खुशबू वाला मज़ा लेना हो, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा जी, ये भी मैंने रिसेंटली बाय की है, वो जो है ऊद कश्मीर आपको मिल जाएगी तकरीबन 3000-4000 की, लेकिन 80 ml है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है और एक्सपेंसिव फील भी होती है हर हिसाब से, तो ये आप ले सकते हैं। इसका बॉक्स बहुत ज़बरदस्त था, इसका फुल रिव्यू बनाऊंगा इंशाल्लाह, तो उसमें आप देखना इसका बॉक्स वगैरह ओवरऑल हर चीज़ चेक कराऊंगा। स्प्रे अच्छा है, बॉक्स अच्छा है, और मज़ा बहुत ज़बरदस्त कराती है। अच्छा जी, नेक्स्ट फ्रेगरेंस है फार सेंट, ये डियोर फ़ारेनहाइट का क्लोन है। एक काफ़ी स्वीट और समझ लें एरोमेटिक तो नहीं कहूँगा, स्वीट है, और साथ में इसका मैं क्या बोलूँ एग्जैक्ट, स्वीट है और लग्जरी किस्म की फ्रेगरेंस है। आपको फील कराती है कि कोई ना अमीर बंदा जा रहा है। एक पता नहीं, एक अजीब सी इसकी वाइब है। मैंने इसकी ओरिजिनल भी तो ट्राई की थी, ये ओरिजिनल के तो ज़्यादा क्लोज नहीं है, लेकिन हल्का सा ना महसूस कराती है कि ये इसकी कलर जो प्रोफाइल है ओवरऑल फ्रेगरेंस की वो सेम है, जबकि ये सेम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी एक हल्का सा महसूस करा देना बहुत बड़ी बात है। सिंथेटिक फीलिंग इसके अंदर आती है, लास्टिंग इसकी अच्छी नहीं है, मुनासिब है 4 घंटे 4.5 घंटे, इससे ऊपर लास्टिंग इसकी नहीं है, स्किन के ऊपर कपड़ों में रह जाती है। और लेकिन ये फ्रेगरेंस ऐसी है जो आपको कॉम्प्लीमेंट दिलवा सकती है, तो ये जो है ना ये चीज़ इसकी पॉजिटिव है। प्राइस इसकी तकरीबन 3000 के करीब है, और डिपेंड करता है पाकिस्तान के अंदर ना प्राइसेस का कोई हिसाब किताब नहीं है, मुझे बताना पड़ता है, या 3 से लेकर 5000 की भी हो सकती है, अगला बंदा 5000 की बेच रहा हूँ तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट फ्रेगरेंस, ये भी एक लग्जरी किस्म की फ्रेगरेंस है, अना अबियद रूज। ये बाकारा रूज 540 का क्लोन है, और लताफा की तरफ से आती है ये फ्रेगरेंस। ये 50 ml बोतल तकरीबन मिलती है, ये थोड़ा सा ना अंदर जा रही है फ्रेगरेंसेस। 50 ml बोतल आती है ये, और 50 ml बोतल मिलती है तकरीबन 3000 रुपये के करीब। तो इसका मतलब ये है कि 100 ml उस हिसाब से 5-6 हज़ार रुपये की बनती है, तो उस हिसाब से ये जूस वैल्यू के हिसाब से एक्सपेंसिव है, फील भी एक्सपेंसिव होती है। लेकिन इसमें एक इशू ये है कि कलर, आपको कलर ब्लेंड कर रहा हूँ, नोज ब्लेंड कर देती है, यानी कि आपने एक बार स्प्रे किया, आपकी नाक ने इसको डिटेक्ट करना छोड़ दिया, अब आप घूम रहे हैं फिर रहे हैं, आप कह रहे हैं यार ये तो फ्रेगरेंस लास्ट नहीं कर रही। हो सकता है 7-8 घंटे बाद आपको वो, जब फ्रेगरेंस बहुत नीची हो जाती है, लाइट हो जाती है, तब आपको फील होना शुरू हो जाती है। उतनी देर तक आपकी नोज़ उसको
डिटेक्ट करना छोड़ देती है, उसको बिल्कुल न्यूट्रल कर देती है। ये हमारी नाक के अंदर एक खसूसियत पाई जाती है कि जो फ्रेगरेंस आप बार बार सूंघ रहे हो, जो लोग गंध में रहते हैं उन लोगों को गंध में रहने से इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मिसाल तौर पर लोग स्लम्स वगैरह में रहते हैं तो वहाँ पे तेज़ बदबू है और ये है वो है, तो उसमें वो रह रहे कि उनको आदत हो जाती है। उनकी नाक जो है ना वो अल्लाह ताला ने ऐसे बनाई है कि वो इस चीज़ को न्यूट्रल कर देती है। उस स्मेल को आप बार बार, ये नहीं होता कि आप हर वक्त आपको स्मेल आ रही हो, थोड़ी बार आपकी नाक उसको न्यूट्रल कर देती है। तो उसी तरह इसका भी ये इशू है कि आपकी नाक इसको न्यूट्रल कर देती है क्योंकि तेज़ स्मेल है, लोग डिटेक्ट करते हैं एकदम से। और हो सकता है आपको कोई सूंघ के कॉम्प्लीमेंट दे के बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस लगाई हुई है और थोड़ी देर बाद आपके पास वो करीब आएगा, उसको फ्रेगरेंस नहीं आएगी। तो ये दूर दूर रहने वाली फ्रेगरेंस अच्छी है। लोग कहते हैं अमीरों की फ्रेगरेंस होती हैं जो दूर दूर से आती हैं, करीबों की होती हैं जिनमें आप जो है ना वो पूरा मोहल्ला आपने महकाना होता है, यानी कि हल्का हल्का फील कराना चाहिए कि परफ्यूम आ रही है, ऐसा ना हो कि अगला बंदा तंग आ जाए उस परफ्यूम से। तो उस हिसाब से तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके झोंके 8-10 घंटे बाद भी आ रहे होते हैं। इसमें थोड़ा सा इशू आता है, कुछ बैचेज इसमें शायद अच्छे नहीं हैं। कुछ लोगों ने मुझे लास्टिंग की शिकायत की थी, लेकिन मेरी वाला जो बैच है 2019-20 बैच है, तो ये काफ़ी अच्छा। अच्छा जी, नेक्स्ट फ्रेगरेंस क्रीडेंशियल्स का नाउ। ये है पाइनएप्पल बेस्ड फ्रेगरेंस है। इसमें पाइनएप्पल का बहुत ज़बरदस्त नोट मिलता है। इसकी ओपनिंग में मेनली पाइनएप्पल है, लेकिन इसमें आगे भी पाइनएप्पल जैसी ही स्मेल आती है। स्प्रे काफ़ी फैला हुआ है। इसमें ना क्रीड एवेंटस वाला पाइनएप्पल है, लेकिन उसको ज़रा उन्होंने तेज़ कर दिया, यानी कि नोट उसका पाइनएप्पल का सिमिलर है। दूसरी साइड है निशान आसिवत वाला पाइनएप्पल, वो डिफरेंट है, वो थोड़ा सा मज़ीद जो है ना वो रिफाइंड है। लेकिन इसमें आपको क्रीड वाला पाइनएप्पल मिल जाता है, लेकिन साथ में कुछ भी नहीं है। साथ में ये बिल्कुल ही फीकी फ्रेगरेंस है। इस जैसी एक और भी फ्रेगरेंस थी पाइनएप्पल वाली, शॉक स्विस अरेबियन की, ठीक है। तो ये जो फ्रेगरेंस है ना ये है बहुत सस्ती, भाई मेरा लेके आया था सऊदी अरब से, लेकिन वहाँ पे बहुत सस्ती मिल जाती होती है। यहाँ पाकिस्तान में ये शायद थोड़ी महंगी होकर मिल रही हो, वहाँ पे भी कुछ लोग बहुत महंगे खरीद लेते हैं। भाई ने भी काफ़ी महंगी खरीदी थी, लेकिन ये सस्ती है निस्बतन, 125 ml में आती है ये, और ये तकरीबन आपको अंडर 3000 मिल जाएगी। बहुत सस्ती से सस्ती मैं आज आपको ऑप्शन बता रहा हूँ जो कि लोग नॉर्मली नहीं बताते अपने चैनल के ऊपर। नेक्स्ट फ्रेगरेंस ये मैंने कई दफ़ा मेंशन कर दिया, अरमाव की शेड्स वुड EDP वाली है मेरे पास, मेड इन फ्रांस है। और इस बॉटल की जो है ना सही मदर सिस्टर टुगेदर हुई हुई है। इसका जो है ना यहाँ सारा पेंट उतर जाता है, ये अजीब सा इसका सीन है, और इसका इवन टेक्स्ट भी गायब हो जा रहा है। इसको मैं बोलता हूँ जुम्मा फ्रेगरेंस। आजकल तरावियाँ और तरावियों के लिए भी ये अच्छी फ्रेगरेंस है। लास्टिंग बहुत ज़्यादा है, इनॉर्मस लास्टिंग है, इनॉर्मस जो है ना इसका सेंट बबल है, और आप कह लेंगे प्रोजेक्शन बहुत अन्यवा है। EDT की शायद ना हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने EDT बाय की, उन्होंने उसकी इतनी तारीफ नहीं की, जबकि EDP की बहुत ज़्यादा जो है ना, मुझे सब नाना बाबा ना जनाजा याद आता है। फूलों की खुशबू है, साथ में जो है ना जो होती है साथ में जो है ना थोड़ा मस्क ऊद थोड़ा सा मिक्स होके ना 2-3 चीज़ें आपको आती हैं। तो ये ना एक अजीब सी वाइब देती है मुझे, कभी कभी वेयर करता हूँ जुम्मे पे। तो अच्छी फ्रेगरेंस है, 5000 से कम के अंदर आती है। 3700-3800 रुपये की पाकिस्तान के अरमाफ साइड पे मिल रही थी, लेकिन वो मिल रही थी EDT, तो मैं EDP का कुछ नहीं कह सकता क्या प्राइस होगी इसकी। नेक्स्ट वन बहुत सस्ती फ्रेगरेंस है, कैद अल फुरसान अनलिमिटेड। अच्छा, फ्रेगरेंस ये भी मैग्नेटिक कैप के साथ आती है। ये दूसरी फ्रेगरेंस है जिसमें मैग्नेटिक कैप है। कैद अल फुरसान भी है, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी लताफ़ा की, उसमें मैंने मेंशन किया था, लेकिन मैंने इसको अलग से मेंशन नहीं किया था। ये जो है ना बड़ा सेटिस्फाइंग सीन है ये जो मैग्नेट के साथ। तो ये जो फ्रेगरेंस है ये मेरे ख्याल से यूनिसेक्स है, मेरे ख्याल से नहीं इसमें है यूनिसेक्स ही है, और वाइट फ्लोरल वाली फ्रेगरेंस है। ये वाइट फ्लोरल फ्रेगरेंस होती है जिसमें स्वीट और फ्लोरल्स मिक्स होके आते हैं। तो ये बहुत सारी कंपनी जो है ना वाइट फ्लोरल फ्रेगरेंसेस बनाती हैं, तो ये उन्होंने उसको छाप दिया पकड़ के उस आइडिया को। स्वीट है और साथ में फ्लोरल है, तो अच्छी फ्रेगरेंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा ना प्लेन है। इस तरह की फ्रेगरेंस मैं पसंद नहीं करता पर्सनली। तो कैद अल फुरसान सिंपल जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो मुझे क्लोन लगता है। रिसेंटली मैंने ट्राई की ऑफिस जर्मनी फ्रेगरेंस की ना, माई ऑफिस है कि हाँ ऑफिस है, ऑफिस फॉर मैन, सॉरी ऑफिस फॉर मैन जो मैंने ट्राई की ना जर्मनी फ्रेगरेंस की, जो इसका यूट्यूब चैनल भी है। थोड़ा सा आजकल बेचारा उसको कमेंट्स लोग करते रहते हैं, आजकल करते हैं, जीवी कर रहा है वो। तो उसकी फ्रेगरेंस जो है ना उसमें वो क्रीड का DNA लगता है थोड़ा सा, लेकिन
उसको उसने बहुत ज़्यादा लगता है इन्हांस कर दिया। क्रीड से मुझे वो बेहतर लगी, और मैंने जिस बंदे ने बाई की हुई थी उसने भी ये कहा कि मुझे क्रीड से बेहतर लगती है ये। तो उसके बाद मैंने जाकर ट्राई की थी, और उसमें मुझे ऐसी फीलिंग आई थी जो कई दल फुसान सिंपल है ना, वो उसमें हल्का सा उन्होंने उसको छापने की कोशिश की है। उसके 2-3 फ्रूटी नोट्स इकट्ठे किए, स्टार्टिंग उठाई, उसके जो है ना टॉप नोट्स भी जो है काफ़ी सिमिलर है और मिड भी काफ़ी सिमिलर है। बेस में जाके शायद थोड़ी सी चेंज हो जाती हूँ, तो वो इससे बेहतर ऑप्शन है जो कई दल फुसान सिंपल आती है। दोनों अंडर 3000 आती हैं, 3000, ठीक हो गया। इसके बाद एक लाइनअप है पूरा, उसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसके बारे में दोबारा से मैं मेंशन करता हूँ। एक ये है लताफ़ा की, ये मैंने मेंशन कर दी थी, क़ैद अल शबाब, इसके बारे में मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, वो इंशाल्लाह आ जाएगी। वो जल्दी मैंने पहले की बनाई हुई है, इंशाल्लाह एडिट करके मैं पोस्ट कर दूंगा कि ये डोंट बाय दिस फ्रेग्रेंस, ठीक हो गया। मैं सिर्फ इसके बारे में बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों ने मेरे बात देखी और लोगों ने बाय कर ली। 1-2 लोगों ने कहा, मेरे से पूछा, मैंने उनको कहा यार ना बाय करना। उसने कहा कि यार आपने बाय की है, मैंने कहा मैं उसका रिव्यू दूंगा, तुम देख लेना। तो उसने कहा शायद बहुत अच्छी चीज़ है जो उसने बाय कर ली, और बाय करने के बाद उसने बहुत रिग्रेट किया। वो कहता है यार बहुत अजीब थी, आपने सही कहा था, नहीं बाय करनी चाहिए थी। तो ये उस तरह की फ्रेग्रेंस है, हर किसी के लिए नहीं है, बहुत कम लोगों को पसंद आएगी। तेज़ किस्म की फ्रेग्रेंस है, इस तरह की फ्रेग्रेंस हर किसी को अच्छी नहीं लगती। मुझे पर्सनली जब मैंने पहली बार लगाई ना, तो मैं इसका जो नाम है क़ैद अल शबाब, मैं भी जो है ना क़ैद अल शबाब बन के घूमना शुरू हो गया, लीडर ऑफ यूथ। तो मैंने कहा यार क्या बात है भाई, अलग ही जो है ना टशन शुरू हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद जिसने सर में दर्द करना शुरू किया ना, फिर मेरी तबीयत साफ हुई। अच्छा, फ्रेग्रेंस है रसासी की। रसासी रॉयल ब्लू, और काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। ये बहुत कॉमन फ्रेग्रेंस है, हर दूसरी शॉप में मिल जाती है। 75 ml बॉटल आती है, और ये तकरीबन 2000 के करीब आती है। तो मैं आपको बता रहा था मैं सस्ती ऑप्शन की तरफ जाऊँगा, तो 2000 के करीब 75 ml बहुत अच्छी ऑप्शन है। इसी के साथ मैं आपको ऑनरेबल मेंशन दे देता हूँ। मेरे से ले गया एक बंदा ना रसासी रोमांस, मेरे से बाय कर गया एक बंदा। रसासी रोमांस मुझे बहुत पसंद थी, वो ज़बरदस्ती लेके चला गया। तो रसासी रोमांस बहुत अच्छी है, रसासी रिलेशन बहुत अच्छी है। दोनों की प्राइसेस 2 से 3000 रुपये के दरमियान है, वो इससे बेहतर है। इसकी लास्टिंग कम है, लेकिन जिसने वर्साची पोर होम यूज़ की हो उसको ये चीज़ पसंद आएगी। इसमें उसकी वाइब आपको फील होती है थोड़ी सी, और ये उसी की बेसिकली कॉपी बनाने की कोशिश की है, लगता तो ऐसा ही है। अगली फ्रेग्रेंस है ये ख़वातीन बंदों दोनों के लिए, ये किसी ना किसी ने देखी जरूर होगी, 24K, और इस कंपनी का नाम है 24K मिलियनेयर, और इसकी कंपनी का नाम पता नहीं क्या था, इसका डब्बा मेरे पास पड़ा हुआ है। ये बेसिकली कॉपी है, 24K प्रॉपर फ्रेग्रेंस भी आती है, वो भी कॉपी है 1 मिलियन की, और उसके आगे मजीद ये कॉपी है 1 मिलियन की। ये 1 मिलियन की कॉपी है, लेकिन इन्होंने ये कॉपी इतनी सस्ती बनाई है कि इन्होंने बस सिंपल चंद फूलों को इकट्ठा किया और एक स्वीट नोट उठाया और उनको मिक्स कर दिया। जो नए नए फ्रेग्रेंसेस के काम में आए हैं उनको ये बहुत पसंद आएगी। ये लाइकेबल है, हर किसी को अच्छी लगती है, बंदे लगाएं, बंदियाँ लगाएं, सब खुश, ठीक हो गया। और साथ में तकरीबन ये 50 ml की बॉटल है, और ये आपको 1000 से 1500 रुपये के दरमियान मिल जाएगी, ठीक है, बहुत सस्ती ऑप्शन है। इसके बाद मैं एक साथ बताऊंगा आपको 5 फ्रेग्रेंसेस के बारे में। मेरे ख्याल काफ़ी फ्रेग्रेंसेस होगी, मैंने गिनना भूल गया हूँ। ये पूरी लाइनअप है, ठीक हो गया। ये है पैसिफिक फॉर हिम, इम्पीरिया फॉर हिम, टूटने लगी थी बोतल, इम्पीरिया इंटेंस, और उसके बाद है एलवुड, ठीक होगा, ELL एलवुड, ठीक होगा, वो एलवुड नहीं। ये हल्की सी लीक हुई भी मेरी बोतल में से भाई। 5 मैंने आपको फ्रेग्रेंसेस दिखाई हैं रिहान की तरफ से, और पांचों ही अच्छी हैं, डिसेंट हैं, टॉप की नहीं है, गुजारे लायक, ठीक है। और इनके ऊपर पूरी मेरी एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने फर्स्ट इंप्रेशन इसमें शो किए थे। इनके अलग अलग रिव्यू भी इंशाल्लाह अपलोड करने हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इसके बारे में ये रहा है कि ये जितनी इनकी हाइप क्रिएट हुई है ना, इतनी अच्छी नहीं है। इनकी हाइप बहुत क्रिएट कर रहे हैं, इन्होंने क्रिएटर्स को पैसे दे के ना हाइप क्रिएट करवाई, मैंने तो खुद बाय की हैं तो मुझे पता है। इनकी जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन जो है ना शुरू होती है अराउंड 2500 से और 3000 तक आपको मिल जाती है। 2500-3000 रुपये में 100 ml काफ़ी चीप है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो हाइप जिसकी क्रिएट हुई भी है वो है ये वाली इम्पीरिया और ओशन रश नंबर 1।
इम्पीरिया। ये काफ़ी पसंद की जाती है, क्रीड एवेंटस का क्लोन है और इसमें पाइनएप्पल का स्टार्टिंग भी इन्होंने कॉपी की है सही क्रीड एवेंटस की, और इसमें स्मोकीनेस भी आती है जो कि पुरानी क्रीड में होती थी। इसके बाद ओशन रश, ये एक समर फ्रेग्रेंस है। जो इसका परफ्यूमर है वो वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूमर है दुनिया का, तो उसकी वजह से इसको मशहूर कर दिया है। लेकिन मुझे फ़िलहाल मैंने सर्दियों में इसको एक्सपीरियंस किया है, गर्मियों के एंड में यूज़ करना शुरू किया था। इस गर्मियों में एक्सपीरियंस करके मैं बताऊंगा एक्जैक्टली मुझे कैसी लगी, लेकिन फ़िलहाल मेरा इतना अच्छा इसके बारे में रिव्यू नहीं है। पर्सनली जिन लोगों ने मुझे आके तारीफ़ की है फ्रेग्रेंसेस की, उनमें से एक ये है। ये मैंने किसी को डिकन भी दिया था और मैंने ये कुछ लोगों ने आके स्पेशली चेक किए मेरे पास स्पेसिफिक फॉर हिम, और इसको बहुत पसंद किया। तो होपफुली आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने कोई ना कोई डिसीजन किया होगा कोई ना कोई फ्रेग्रेंस बाय करने का। और अगर इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सॉरी अगर वीडियो लंबी थी, मेरी रिस्पेक्ट है उनके लिए जिन लोगों ने पूरी वीडियो देखी, और होपफुली आप लोग सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। मेरा इंस्टाग्राम, टिकटॉक और इन सारों के लिंक्स मेरे ना नीचे लिंक पर पोस्ट किया होगा, उसमें जाके आपको सारे मेरे लिंक्स मिल जाएंगे। वहाँ पे सारे लिंक्स हैं, वहाँ जाके आप फॉलो कर लें। जो मैसेज हो आपको इंस्टाग्राम पे मुझे लिख के लंबा सारा मैसेज कर दें, जो भी आपने पूरा सवाल करना है। बस ये है कि आपको मैं आंसर ज़रूर कर दूंगा, थोड़ा बहुत लेट हो जाऊँ तो उसके लिए जो है ना माजरत। जैसी बात अपने काम भी होते हैं और हज़ार चीज़ें होती हैं, लोग कभी कभी मैसेज करके ना बार बार मैसेज करते रहते हैं, हाँ भाई बताओ, हाँ भाई बताओ, तो अक्सर बंदा अवेलेबल नहीं होता। कुछ दफ़ा बंदा ऐसी जगह होता नहीं है जहाँ पे वो मैसेज खोल ले, तो इसलिए कभी कभी बिजी हो तो बंदा रिप्लाई नहीं करता। लेकिन मैं रिप्लाई सबको करता हूँ, जिसको जो सवाल हो वो मुझे सुकून से डीएम भी कर सकता है, कमेंट करेंगे, कमेंट में आंसर दे दूंगा। अगर आंसर थोड़ा सा लंबा हुआ तो मैं आपको खुद ही कह दूंगा कि आप डीएम आ जाएं, और मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगा जिस चीज़ के बारे में भी आप जानना चाह रहे हैं। किसी ने अगर कोई प्रोडक्ट रिव्यू करवाना हो अपना, तो उसके लिए भी आप जो है मुझे मेरे से रब्ता कर सकते हैं, और उसके लिए आप मेरी ईमेल कर सकते हैं मुझे, वरना आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दें, तो वहाँ पे आपको मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा ओवरऑल। तो होपफुली यू एंजॉय द वीडियो। इस तरह की वीडियो इंशाल्लाह फ्यूचर में ज़रूर रहेंगी। आप सपोर्ट करें और आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो इंशाल्लाह ऐसी वीडियो ज़रूर रहेंगी। आप लोगों को सीखने को मिलेगा फ्रेग्रेंसेस के बारे में, सीखने की मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो टॉक टू यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।